तो यहाँ पे देखो ना, जो ट्रेड था, इस ट्रेड का पहले आप प्रॉफिट देख लो। ये टेक प्रॉफिट मैंने किस हिसाब से लगाया हुआ है। सबसे पहले ये जो मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, ये मेरा $52 का लगा हुआ है, ठीक है। तो ये $52 का इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये 50% एरिया है अपने ट्रेंड का। बहुत ही सिंपल चीज़ों का यूज कर रहा हूँ। तो ये ट्रेंड है, ये 50% एरिया है अपने पिछले ट्रेंड का। और ये जो $65 का मतलब टारगेट है, वो ट्रेंड को जो ऑर्डर फ्लो है या फिर एड ऑफ मनी है बिग प्लेयर के, वो उनका ऑर्डर है। क्योंकि देखो, बहुत बार क्या होता है कि 50% एरिया से प्राइस ऊपर निकल जाती है जब प्राइस को अप साइड में जाना होता है। तो ऊपर साइड में देखो, एकदम लिक्विडिटी ही है, कोई भी ब्रेक्स नहीं है, तो प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग ऊपर साइड का व्यू रखे हुए हैं। प्राइस पहले यहाँ पे आए तब तो ऊपर जाएगी। तो सेल साइड में आने के लिए इसको करीब करीब ये $100 का टारगेट मेरा डन करना पड़ेगा। अब देखो, टारगेट डन क्यों करना पड़ेगा, उसका भी रीजन होता है। तो 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे 60 लिखोगे, वो ऑटोमेटिक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ है, मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है। सारा कुछ यहाँ पे जो भी था, वो यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। तो प्राइस को ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है। तो ठीक है, रीज़न नहीं है तो फिर क्या किया जाए। तो इसका मतलब है कि और लो टाइम फ्रेम पे जाया जाए। तो 1 घंटा से भी लो क्या होता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट लिखो। और जैसे ही 30 मिनट लिखते हैं हम, तो क्या हमारे पास कुछ आता है निकल के, सारा कुछ डन दिखा रहा है। देखो, अभी को 30 मिनट में एक चीज़ निकल के आई है नाउ की, मैं उसे अब शो करता हूँ। तो रेक्टेंगल से यहाँ पे देखोगे तो एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। और ये जस्ट इसी लिक्विडिटी के बाद है। तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद भी प्राइस गिर सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, प्राइस उनको भी हटा देगी और ऊपर से फिर सेल साइड में आ जाएगी। तो इसीलिए जो ओवरऑल मैंने रिस्क लिया हुआ है, मैं 1% का भी नहीं लिया हूँ अपने कैपिटल का, ठीक है। अब देखो, यहाँ से प्राइस यदि यहाँ जाएगी तो मैं $6 का रिस्क और ले सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, 30 मिनट पे कुछ इस तरह से, बाकी 15 मिनट कर लेते हैं। तो 15 मिनट में देखो, तुमको अब यही ऑर्डर ब्लॉक क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस हिसाब से यदि प्राइस चल रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी ली है, कंटिन्यू इसे डाउन साइड में आना चाहिए इस ऑर्डर फ्लो तक, जो कि करीब करीब 1000 से 1500 पॉइंट तक का ये टारगेट है। गाइस, तो जो ट्रेड था, यहाँ पे मैंने सेल साइड में मॉर्निंग में ही मैं सेल साइड में प्लान किया हुआ था कि प्राइस को यहाँ से सेल करेंगे। और जो टारगेट था वो करीब करीब $100 के आसपास था। एसल 6 से 8 डॉलर का था क्योंकि सेल साइड में प्राइस को बहुत ज़्यादा डीप जाना है, नीचे साइड में ज़्यादा गिरनी है प्राइस को। तो मैंने इसीलिए सेल साइड का प्लान किया हुआ था। बट यहाँ पे जैसा कि मैं तुम्हें दिखाऊं तो स्क्रीनशॉट अपलोड किया हुआ था मैं, बट ये हालांकि अभी ऐसा लग गया है। अभी ये वीडियो मैं क्रिएट करके यहाँ पे डाल दूंगा कि जो बंदा टेलीग्राम ज्वाइन करेगा वो हर एक ट्रेड का साइकोलॉजी समझ सकेगा, और जो मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ वो ना करे बंदा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊं तो डेली के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो, प्राइस को ओवरऑल आना था, मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ ना कि किसी और का। तो प्राइस ने यहाँ पे देखो चौक किया हुआ था, और यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस या फिर गैप डाउन था जिससे कि बड़े प्लेयर के पैसे रुके हुए थे यहाँ से सेल साइड के लिए। बट देखो, क्या है ना कि प्राइस जब यहाँ पे आई तो सबसे बड़ी गलती ये था कि इन्होंने ऊपर से लिक्विडिटी लिया। इसका मतलब ये था कि ये वाला फंड उतना, मतलब
नहीं परफेक्ट था जिससे कि प्राइस को नीचे तेजी से धकेला जा सके या फिर गिराया जा सके पुल बैक के लिए ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब यहाँ पे फंड क्या थी, कम थी। इसका मतलब फंड ही ज़्यादा किधर साइड में है, बाई साइड में। तो इसीलिए जो हमारा ट्रेड है वो बाई साइड में होगा। ओके, अब बाई साइड में कहाँ से होगा? देखो, बाई साइड में प्लान करने के लिए हमारे पास दो जगह थी। सबसे पहले ये जो ऑर्डर फ्लो है हम यहाँ से ही बाई करेंगे। यहाँ से बाई करने के बाद जो हमारा टारगेट होगा वो करीब करीब ये रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें सेल साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला फेज तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमारे पास ये फेज है। ठीक है, तो ये फेज बहुत ही स्लो गिरेगी, बहुत प्राइस एकदम धीरे धीरे नीचे साइड में आएगी। उस रीजन से हम सेल साइड में जा रहे हैं। तो प्राइस को नीचे साइड में हम जाना चाह रहे हैं बट प्राइस ने अभी तो हमारे ऐसा लिए हुए हैं। तो मैं सेल साइड में इसीलिए था कि बड़ी हाई टाइम फ्रेम पे बड़ी स्ट्रक्चर में बड़ा एक ब्रेक हुआ है। सो प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए बट नीचे से स्वीप जैसा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ जैसा मैं, कि प्राइस में यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में फंड को ऐड किया गया है सो दैट इसीलिए प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब यहीं पे मैं बात करूँगा वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली का भी टाइम फ्रेम बोल रहा है कि नहीं भाई प्राइस को तो नीचे आना चाहिए। बट यहीं पे मैं तुम्हें दिखाऊं तो वीकली का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं मार्केट को टैप कर चुका है, प्राइस को ले चुका है। तो ये जो हमारा न्यू वीक है इसमें 3 दिन बचे हुए हैं। तो 3 दिन में प्राइस को किधर जाना चाहिए बताओ? कहीं प्राइस ऊपर निकलता है तो फिर निकल जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है भाई। और देखो कहीं प्राइस अभी यहाँ पे इस तरह से जाता है तो फिर हैमर कैंडल यदि क्रिएट कर देता है, ये वाला जो हैमर है हमें यहाँ पे हैमर कैंडल दे देता है जैसे प्राइस इस तरह से। ठीक है, इसमें टैप होने के बाद तो हम फिर से यहाँ से एक सेल पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। तो बट हम लोग कितने आएंगे, आगे जा रहे हैं, हम लोगों को इतना आगे नहीं जाना है, हम लोगों को अभी इधर पे ही देखना है। तो ठीक है, वीकली का टाइम फ्रेम टैप हो चुका है। तो ठीक है, प्राइस को अभी यहाँ पे जाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस ट्रेंड को फिबोनाची से फाइंड आउट किया हुआ था तो इस हिसाब से ये 50% एरिया यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के पास आ रही हैं। तो 4 आवर में तुम्हें मैं दिखाऊं तो एक जैसे कि बड़े प्लेयर के जो पीबिट्स होते हैं या फिर ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो दिख रहा है, डेली के टाइम फ्रेम पे आपको ऑर्डर फ्लो दिखेगा और एक ऑर्डर दिखेगा जो कि नीचे की भी लिक्विडिटी लिया हुआ है, ऊपर की साइड में भी लिया हुआ है। बट वहीं पे हम 4 आवर पे जैसे ही कन्वर्ट करेंगे प्राइस को तो एक ऑर्डर फ्लो दिखेगा जनरली। तो प्राइस को क्या इधर पे तो टैप हो चुका है, ब्रेकआउट कर चुकी है। तो ये चीज़ें हमने इस रीजन से यहाँ से सेल में मैंने पोजीशन लेना सही समझा। पर देखो 1 घंटे पे आओ, 1 और 2 घंटे पे हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे एक ऑर्डर है। जैसे कि देखो वीकली में क्या हुआ था कि वीकली में ये ऑर्डर टैप हो चुका है और डेली पे ब्रेकआउट दे के नीचे साइड में एक लास्ट एफईजी बचा हुआ है। तो प्राइस यदि इसको रिस्पेक्ट करेगी तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये जो बचा हुआ है ग्रीन एरिया को मैंने फाइंड आउट किया हुआ है या 4 आवर पे, 2 आवर पे यहाँ पे, तो इसको रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वीकली पे सारा काम हो चुका है। तो यदि ये यहीं तक आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर ये ऊपर निकल जाएगा इस तरह से। क्योंकि देखो यहाँ पे ये एकदम दो रेजिस्टेंस है तो यदि प्राइस ऊपर साइड में जाएगी भी तो बहुत तेज़ी से जाएगी। तो हमें दो दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि प्राइस यहाँ से ही ना ऊपर जाए और सेकंड है कि नीचे आना तो चाहिए। नीचे यदि गिरती है तो ये वाले एरिया का यदि ये दूरी तय करती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बड़ी सेल में बड़ी अमाउंट मिलेगी हमें और अप साइड में बहुत बड़ा अमाउंट, तो दोनों साइड में एक बड़ी अमाउंट हमें मिल रही है। अब देखना ये है कि नीचे जाएगी कहाँ से। तो इस रीजन से हमारा जो व्यू था वो सेल साइड में था तो प्राइस को सेल में तो जाना पड़ेगा।
अब देखो सेल में जाने के लिए यहीं पे सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इधर पे। ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे 15 या 30 मिनट में आ जाओ। तो भाई 30 मिनट में आते हैं तो हमें क्या दिखता है बताओ। 30 मिनट्स में नहीं तो 1 आवर पे आपको शायद यहाँ पे एफ दिख रहा है, देखो। बट ये एफ ओवरऑल टैप है, ऊपर साइड में भी सारी चीज़ें टैप हैं यार। चीज़ें तो आपको टैप मिल रही हैं, तो बस थोड़े टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कि पुल बैक कहाँ से हो सकता है। तो एक लास्ट एफ यही बची हुई है 15 मिनट में। प्राइस इसको लेके आई थिंक मेरे हिसाब से गिरनी चाहिए फिर। तो इसको चलो इधर पे करते हैं और इसको लॉक कर दो। लॉक करने से पहले ना इसका ये साइज छोटा करना पड़ेगा। तो इसको कर दो लॉक। यहाँ तक करने के बाद ये हमारा ऐसा लग गया है। तो बाई साइड में तो देखो प्लान करने लायक ही नहीं है, क्योंकि इधर पे प्लान करोगे कहाँ से बताओ, कोई भी जगह ही नहीं दिख रहा है। तो प्लान करने का मतलब ही नहीं है। तो हमें तो सेल में ही प्लान करना है। तो यहाँ से देखो एक ऑर्डर थी तो प्राइस थोड़ी सी यहाँ पर पीक पड़ी है डाउन साइड में। बट मेन मेरे हिसाब से ये है, तो आज का जो दिन है वो बुलिश होना चाहिए। तो बुलिश होने के लिए हमारे पास क्या है, ये जोन टाइम जोन को हम क्लोज कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। तो 5 मिनट में कर लो। तो 5 मिनट जैसे ही करते हो तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे मिलता है आपको एक अच्छी सी पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बायर्स एरिया रहने वाला। अब हम इस पे बाई साइड में प्लान करेंगे। अब रीजन इसलिए रहेगा बाई साइड में जाने का, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से गिरेगी तो यहाँ तक ही आएगी। तो ये दोपहर वाला सीजन हो गया और 5 बजे के टाइम फ्रेम पे फिर से हम एक्टिव होंगे और बाई साइड का ये प्लान करेंगे। आइए अब देखो इसमें हम थोड़े से अपने प्रॉफिट और लॉस को भी मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग का पोजीशन होगा। तो लॉन्ग का पोजीशन जाने के लिए हमारे पास जो $43 सॉरी 43 INR में ये पैसे दिखा रहा है। और चलो 100 यानी 200 के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 200 में 200 कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से है। तो 1:2 यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1:5। इस ट्रेड में 1:5 मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो 1:5 का ये हमारा ट्रेड रहने वाला है। तो ये ट्रेड हम तभी लेंगे ना कि इसी जोन से ये नीचे गिरेगा तब। ठीक है, पूरा ये डन करने के बाद गिरेगा तो नहीं लिया जाएगा, तब ये टेम्परेरी लिया रहेगा। तो यहाँ से तब नहीं जाना है, तब हमें यहाँ से सेल में जाना है। बट यहीं यहाँ इसी पोजीशन से ये डाउन साइड में यहाँ पे आता है तो हम बाई साइड में जाएंगे। ठीक है, और अच्छी क्वांटिटी से जाएंगे। कम से कम मैं बता दूँ तो 0.20 लॉट रहेंगे यहाँ पे, तो अच्छी क्वांटिटी से जाया जाएगा। बाकी आज के लिए अभी इस ट्रेड में तो हमें लॉस हो गया है। कम से कम मैं लॉस दिखा दूँ आपको थोड़ा कितने डॉलर का हुआ है। तो ये देखो इसमें हम वाइट स्केच का यूज करेंगे ताकि आपको दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो हमें लॉस हुआ है $3 का हुआ है। और इस लॉस को करने के लिए प्राइस देखो पूरी 4 घंटा यानी 5 घंटे के टाइम फ्रेम, मतलब 5 घंटा प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट की मेरे एसएल को हीट करने के लिए। और ये जो ट्रेड था मैंने लिया हुआ था 7 बज के
ओपन टाइम है 7:12 पे पीएम के टाइम में, और एएम में अभी करीब देख सकते हो आप 12 बजे के आसपास एसएल हिट हुआ है, जो कि एसएल को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट करने की पूरी कोशिश की थी, बट एटलीस्ट ऐसा पोजीशन नहीं हो पा रहा था जिससे मैं करूँ। सो देख सकते हो आप, आपके सामने हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस का ये जो लेवल था, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सेट कर रखी थी जिससे कि हमारा बड़ा लॉस नहीं हुआ। तो प्राइस ऑलवेज आपको अपने ऐसा सेट करके रखने हैं, ठीक है। अब ठीक है, प्राइस को आने तो नीचे साइड में, तो बाई साइड का प्लान करते हैं। तो आज अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और देखो आप लोग इसको। नेक्स्ट ये वाला जो बाइंग मैं करूँगा तो इसका भी वीडियो मैं आपको डाल दूँगा। तो ये हमारा डे मतलब डे तो नहीं पता, बट ट्रेडिंग डे 2 हो गया है, ठीक है, नहीं 3।